नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्टिविटी या तो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। सबसे पहले देखो, अगर अमोनिया बेसिक है तो अमाइन भी तो बेसिक ही होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम उसकी देखेंगे, बेसिक नेचर देखेंगे। RNH2 है, उसे अगर आप वाटर में डाल दो तो ये अगर आपका बेस है तो वाटर कैसे एक्ट करेगा? एज अ एसिड। और वाटर में से क्या अलग होता है? H+ एंड OH-। तो आपको फाइनली सामने की साइड क्या मिलेगा? RNH2 था, वहां पे क्या हो जाएगा? NH3, क्योंकि बेस का तो काम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस OH-। तो ये रिएक्शन है बेसिसिटी। अगर आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है आपके लिए? प्रोडक्ट में क्या होगा आपके लिए? RNH3+ और OH- इंटू OH-। रिएक्टेंट में क्या है आपके पास? अमाइन एंड वाटर, RNH2 एंड वाटर। अब प्योर लिक्विड हो या तो प्योर सॉलिड हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट ले लेते हैं या तो कांस्टेंट ले लेते हैं। प्योर लिक्विड है, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या लेंगे? कांस्टेंट। ज्यादातर हमें पता है 55.55 मोलार होती है वो, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में जाने देता हूं। सो Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, दोनों कांस्टेंट है ना। Kc तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट ले ली, तो दोनों मिलके आपको नया कांस्टेंट दे देंगे Kb। Kb है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। के ए होता या तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड या तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। यहां पे क्या बचेगा? तो भाई NrNH3+ इंटू OH- अपॉन RNH2। खत्म। इतना है। तो यहां पे देखो, जितना OH ज्यादा है उतना Kb ज्यादा आएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है ना, अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो Kb ज्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो बेसिसिटी कब ज्यादा होगी? जब OH- ज्यादा होगा। OH ज्यादा है तो Kb की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। समझे? तो अगर बेसिसिटी इंक्रीज हुई तो Kb भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब किसी के लिए भी बेसिक का मतलब क्या है? तो भाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो सपोज एक आपके पास ये है नाइट्रोजन, एक आपके पास अल्काइल ग्रुप वाला है, प्राइमरी अमाइन है, एक आपके पास सेकेंडरी अमाइन है और एक आपके पास टर्शरी अमाइन है। हर किसी को अपने पास जो लॉन पेयर थे वो दूसरे कोई आयन को या तो एलिमेंट को डोनेट करने हैं। जब डोनेट करेगा तभी ये खुद बेस कहलाएगा। तो जितना डोनेशन इजी होगा उतना ही उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा कि नहीं? अगर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, मतलब उसकी बेसिसिटी ज्यादा हुई। अब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सराउंडिंग देखो, अगर खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो देगा। यहां पे देखो सारे हाइड्रोजन है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। ये अमोनिया है आपके लिए, ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, और ये टर्शियरी अमाइन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप की इफेक्ट क्या है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेट करता है ना, अल्काइल ग्रुप की इफेक्ट क्या होगी, प्लस आई। इसने डोनेट किया, यहां पे डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 2 प्लस आई है, मतलब 2 डोनेट करने वाले हैं। यहाँ पे 3 डोनेट करने वाले ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से नाइट्रोजन के पास होंगे, अमोनिया के, प्राइमरी अमाइन के, सेकेंडरी अमाइन के, या टर्शरी अमाइन के? टर्शरी पे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी तो इजीली करेगा कि नहीं। सो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपके लिए क्या होगा, वो होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। इतना समझे? ओके। अब एक लास्ट इसमें एक और ऐड कर दे, अगर इन सब में साथ में हमने लिख लिया एनिलीन, तो एक तो फिनाइल रिंग की इफेक्ट क्या है, माइनस आई। दूसरी बात, यहां पे रेजोनेंस होगा, ड्यूरिंग रेजोनेंस नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो डोनेशन के बाद नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के पास रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है। अगर खुद के भी पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरों को डोनेट नहीं कर सकता, मतलब एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी जो है वो सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम किसकी, एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन या तो एनिलीन, समझे? ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन किस में है, गैस, किस में होगा, एनिलीन। समझ जाओगे इतना तो अब। ओके, एनिलीन डन। तो ये किस में था, गैस में। अब एक्वियस में थोड़ा सा चेंज होता है। इन एक्वियस मीडियम में वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट होगा डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और सेकेंड फैक्टर होगा स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा है। तो एक्वियस मीडियम में किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, दोनों के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं वो भी देखेंगे, और साथ में उसकी स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी देखेंगे। एमोनियम आयन किससे स्टेबिलाईज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किससे स्टेबिलाईज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आप सिर्फ ये देखो फर्स्ट वाला, तो उसकी वजह से इफेक्ट आना चाहिए आपका टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, जो पहले देखा था वो। फर्स्ट की वजह से क्या आना चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसकी वजह से ये आना चाहिए था। तो ये दोनों ही राइट नहीं है, आपको इन दोनों से अलग हटके एक याद रखना है। फर्स्ट, इफ
मिथाइलमाइन एक्वियस में देखो तो CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH और CH3 थ्राइस N। अब देखो इसमें क्या है, प्लस आई बहुत कम है पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन बनाएगा। इसमें प्लस आई बहुत ज्यादा है पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये बीच वाला जो है वो उसमें दोनों है, प्लस आई भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी वो बनाता है। तो ये जो सेकेंडरी अमाइन है वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा इन एक्वियस मीडियम। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी। फिर अब मिथाइल है ना, तो मिथाइल छोटा है ना एज कंपेयर टू इथाइल, छोटा है। तो आप क्या याद रखोगे, छोटे के लिए छोटा नंबर, तो 1 और 3 दो ही बचे ना, सेकेंडरी तो आगे आ गया। क्या बचे, एक प्राइमरी अमाइन बचा आपके लिए, एक टर्शरी बचा, तो इसके लिए छोटा नंबर लिखो 13, मतलब सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्शरी। ये होगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ मिथाइलमाइन। मिथाइल छोटा है ना, हाँ तो 1 3 लिख दो छोटा नंबर। इथाइल बड़ा है तो 3 1 लिख दो बड़ा नंबर। इथाइल अमाइन है, सो CH, हाँ C2H5NH2 प्राइमरी, C2H5 twice into NH secondary, C2H5 thrice into N tertiary, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे हाई तो कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक तो कौन होगा हमारा, सेकेंडरी। अब आपको 1 3 को ऐसे अरेंज करना है जिससे बड़ा नंबर बने, तो बड़ा नंबर क्या बनेगा, 3 1, तो सेकेंडरी के बाद टर्शरी के बाद प्राइमरी। इसमें आपकी डोनेटिंग इफेक्ट है वो डोमिनेंट कर जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इस वजह से टर्शरी आगे आता है। पर हम ऐसे याद रखेंगे सिंपली इसे कि मिथाइल एमाइन हमारे लिए, मिथाइल अमाइन जो है वो छोटा है इस वजह से 1 3 आएगा, इथाइल अमाइन बड़ा है इस वजह से 3 1 आएगा। याद रखना इजी है आपको एक्वियस के लिए, बस हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगी, इस वजह से टर्शरी आगे आता है। पर सिंपल याद ऐसे ही रखो कि ऑलवेज मिथाइल अमाइन छोटा है तो उसकी वजह से आपको छोटा नंबर बनाना है, मतलब 1 3, और इथाइल बड़ा है तो बड़ा नंबर बनाओ 3 1। सो बेसिसिटी ऑफ अमाइन समझ गए, इसमें कोई डाउट है, ओके। एमसीक्यू में खास देख लेना, एक्वियस दिया है तो एक्वियस वाला लगाओ, नहीं दिया है तो गैस वाला, समझे। अब इसके लिए अब एक जनरल स्टेटमेंट लिख ले, बेसिसिटी किसके प्रोपोर्शनल में होगी, डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ेगी या विड्रोइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना बेस में तो ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप से डिक्रीज होगी, के बी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी एंड पी के बी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी, बिकॉज ऑफ पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी होगा। तो जितना आपका के बी इंक्रीज होगा उतना ही पी के बी डिक्रीज होगा, तो पी के बी के साथ वो ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। तो याद रहेगा ये विड्रोइंग, उल्टा ही याद रखना है एसिड से, एसिड में विड्रोइंग बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती थी, तो यहां पर बेसिसिटी डोनेटिंग ग्रुप है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के बी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीकेबी। एक क्वेश्चन देखे समझ जाओगे, एक एनिलीन है जिसमें आपको OCH3 दिया है, एक एनिलीन था जिसमें आपको यहाँ पे Cl दिया था,
एक एनिलीन में आपको इधर CH3 दिया है और एक ऐसे ही बस एनिलीन दे दिया। आपको उसे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना था 1 2 3 एंड 4। तो क्या देखनी है, इफेक्ट देखनी है। OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप की इफेक्ट क्या होगी, प्लस आर की माइनस आर। OCH3 की इफेक्ट क्या होगी, प्लस आर की माइनस आर। एटम विथ लॉन पेयर प्लस आर, विदाउट लॉन पेयर माइनस आर। तो ऑक्सीजन के पास होंगे ही लॉन पेयर, तो प्लस आर। Cl में लॉन पेयर होंगे, पर क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेट नहीं करता, विड्रॉ करता है, इस वजह से माइनस आर। सो हेलोजन में रेजोनेंस नहीं देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे। अल्काइल की इफेक्ट क्या होगी, प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, और फोर्थ वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। तो जिसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, तो हाईएस्ट डोनेटिंग इफेक्ट। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसकी होगी, फर्स्ट की। देन फर्स्ट है, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। फिर उससे कम थोड़ा डोनेशन किसका होगा, हाइपर कंजुगेशन, मतलब थर्ड। फिर सेकंड और फोर्थ में देखो, तो सेकंड में कौन सी इफेक्ट है, माइनस आई, मतलब विड्रोइंग इफेक्ट है। तो विड्रोइंग की वजह से तो उसकी बेसिसिटी कम होती है, इस वजह से सेकंड की सबसे कम और फोर्थ की उससे ज्यादा। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, समझे। और अल्काइल हाइपर कंजुगेशन देता है, सिंपल। हाइपर कंजुगेशन अल्काइल के अलावा और कोई देता ही नहीं है। जब कभी भी कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकता है। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विथ अल्फा हाइड्रोजन कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड के, ये विड्रॉ करेगा यहां से, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेशन होगा। दैट्स व्हाई हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, समझे। तो देखो यहां पे ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कि नहीं, तो डोनेट किए हैं, इस वजह से इसकी इफेक्ट क्या लिखते हैं हम, प्लस एच लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन में भी अनसेचुरेशन तो होगा ही ना। ये देखो अनसेचुरेटेड कार्बन है, उसके पास ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑलवेज वो प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा, समझे। तो ये ऑर्डर किसका है, बेसिसिटी का भी है और केबी का भी होगा, और पीकेबी का ऑर्डर इससे इनवर्स होता है। पीकेबी हाईएस्ट किसका होगा, सेकेंड वाले का। डन।